देखिए, आशीष पांडे तो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है। इसने पहले शामली में लगभग 100 लोगों पर फर्जी केस दर्ज कराए। वो लोग शामली से पलायन कर गए। इसने रामलीला कमेटी की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसने शंकराचार्य भगवान, जो हमारे हिंदुओं के प्रधानमंत्री होते हैं, उन पर यौन शोषण का फर्जी आरोप लगा दिया और ये भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने फर्जी आरोप लगाया है। अब राम भद्राचार्य के आश्रम को हड़पना चाहता है। इसने पहले वृंदावन में एक आश्रम हड़प लिया। ये तो इतना बड़ा व्यभिचारी है, संत भेष में ये कालनेमी है। ऐसे कालनेमी को यदि ये ब्रजभूमि में घुसेगा तो इसको जूतों चप्पल की माला पहनाएंगे, इसका मुंह काला करेंगे, इसको गधे पर निकालेंगे। ये व्यक्ति हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। हमारी तो मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना है, ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का तो एनकाउंटर होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे सनातन धर्म को अपमानित कर रहा है, हमारे साधु संतों पर फर्जी केस लगा रहा है, हमारे हिंदुओं पर फर्जी केस लगाता है, ऐसे व्यक्ति को सरकार क्यों माफ कर रही है? ये हमारे मथुरा में मनीष चतुर्वेदी जी की गाड़ी को चुरा कर भाग गया था, इस पर केस दर्ज हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति जिसने करीब हजारों लोगों को बेघर कर दिया, इस पर 35 आपराधिक केस दर्ज हैं। गैंगस्टर रहा है, इसका भाई हिस्ट्री सीटर रहा है। ऐसे व्यक्ति को सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए और इस पर तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आशुतोष पांडे ये संतों के रूप में एक वहशी दरिंदा है, जिसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं और उसके बावजूद ये एक एक करके हमारे सभी संतों के खिलाफ बोल रहा है। सबसे पहले इसने शुरुआत की जो ब्रज के सबसे पूजनीय संत महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में इसने उल्टे सीधे बयानबाजी की। उसके बाद शंकराचार्य जी के मुक्तेश्वर जी के लिए इसने इतनी अभद्र टिप्पणियां की, इतने गंदे उनके आरोप लगाए कि जिसको बयां करना ही बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये उन सभी संतों को कॉपी भी करते हैं, उनके वेशभूषा में भी आते हैं, तब भी उनके बारे में बात करते हैं। आज ये मतलब हिंदुस्तान के एक बहुत जाने माने संत राम भद्राचार्य जी के बारे में भी उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा आदमी किसी भी तरीके से भारत में रहने लायक नहीं है। इसको जूते चप्पलों की माला पहना के और इसके ही क्षेत्र में इसको घुमाना चाहिए, इसका काला मुंह करके इसको घुमाना चाहिए। और उसके अलावा भी इसको भारत में रहने के लिए मतलब इसको केवल जेल की हवा खिलानी चाहिए। इसको हिरासत में जल्द से जल्द लो। और सबको पता होना चाहिए कि हमारे भगवान मतलब जो भी शंकराचार्य भगवान है, उनके खिलाफ, संत भगवानों के खिलाफ बोलने वालों का क्या अश्र होता है। क्योंकि ये जो कार्य कर रहा है ये कोई हमारे हिंदू धर्म का इंसान कर ही नहीं सकता। तो ये एक तरह से हिंदू के वेश में ये जिहादी है, जो हमारे संतों को किसी भी तरीके से उनका दुष्प्रचार करने के लिए बाध्य कर रखा है इसने खुद को। बातें कर रहे हैं, क्या कहें? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च पद पर हैं, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान, जिनको हम सब हिंदू राष्ट्र का गौरव मानते हैं, उस पर अभद्र टिप्पणी किया, आप सब जान रहे हैं। और ब्रज के परम पूज्य, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में एक अलग प्रकार की जो सनातन के अलग जगाने वाले परम पूज्य प्रेमानंद महाराज के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया। और अभी परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर के जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी के खिलाफ भी गलत टिप्पणी दिया है। तो मैं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।